बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन है भारतीय प्रेस की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों मैं क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड तरीके से आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, यह चीज आप पूरा समझेंगे। बच्चों मैं एक बार ही समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जो बच्चों इंडिया जो इंडियन है, भारतीय जिस देश में आप रहते हैं, अगर भारत देश में रहते हैं तो भारतीय कहलाएंगे, अमेरिका में रहते तो अमेरिकन कहलाएंगे, पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो बच्चों भारतीय प्रेस, प्रेस मतलब बच्चों जो मीडिया है, जो आप देखते हैं न्यूज, आज तक, न्यूज 24, फिर बात एबीपी या अलग अलग एनडीटीवी या अलग अलग चैनल, बच्चों जो पेपर पढ़ते हैं आप, समाचार पत्र जो भी पढ़े, जैसे कि अमर उजाला, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग बच्चों जितने भी आप पेपर्स पढ़ते हैं ये सब समाचार पत्र हैं। शुरू वाला हिंदी में था, द हिंदू अंग्रेजी में है और इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में है, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया भी इंग्लिश में है, ठीक है। तो बच्चों ये सब की क्या विशेषता है, प्रश्न यही कह रहा है क्या विशेषता है बच्चों। मेरा प्रश्न इसकी क्या क्वालिटी है। जैसे आपके अंदर क्वालिटी होगा कि आपकी अक्षर अच्छी होगी, या आप दिखने में सुंदर होंगे, या आपके पास कोई भगवान ने हर चीजों के, हर इंसानों में कुछ ना कुछ क्वालिटी विशेषताएं दे रखे होंगे, ठीक है, या कुछ ना कुछ क्वालिटी आप में या सभी इंसानों में मौजूद होती है। बच्चों वही क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रेस की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबी है, क्या गुण है, इसमें इनकी क्या गुण है, इन चीजों को आपको बताना है। चलिए तो बच्चों आप इन चीजों से पहले एक महत्वपूर्ण चीज समझिए। हमारा मीडिया जो हमारा प्रेस है ना, सबसे पहला चीज इसकी बेहतरीन खूबी बताऊं, सबसे बेस्ट खूबी है, यह आजाद है। दिस इज फ्री मीडिया। हमारी मीडिया की सबसे बड़ी अच्छाई है यह किसी के दबाव में आके काम नहीं करती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एनी सरकार या 28 राज्यों में से कोई भी सरकार हो। बच्चों वो किसी के इशारों पे काम नहीं करती। सबसे बड़ी खूबी यही है बच्चों, सबसे बड़ी खूबी जाए तो। हालांकि बच्चों कुछ मीडिया जो आज के समय में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2021 में, तो कुछ मीडिया बिक चुकी है, उनकी बातें नहीं करेंगे। ओवरऑल सभी मीडिया की बात करेंगे बच्चों। आई विल टॉक ओवरऑल। अब कुछ %, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे 5 उंगली अलग अलग है, इसी प्रकार अपवाद एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद। तो मैं कह रहा हूं, क्या ध्यान दीजिए, जो मीडिया है इसकी सबसे बड़ी खूबी हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे, मैं दिखाता हूं कॉन्स्टिट्यूशन बुक। चलिए एक मिनट जाइए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बुक दिखाता हूं बच्चों। जैसा कि मैंने बुक बताया, हालांकि यह बुक कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, लेकिन यह बुक है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है बच्चों। एम लक्ष्मीकांत, और ये एम लक्ष्मीकांत बुक सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, विद्यार्थी हो, वो पढ़ते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सर्विस परीक्षा हेतु। बच्चों इस बुक में साफ साफ लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल, बहुत सारे बच्चों हमारे संविधान की बहुत सारे आर्टिकल्स होती हैं। आर्टिकल्स में ही अनुच्छेद, जिसे अनुच्छेद कहते हैं या धारा कहते हैं बच्चों, आर्टिकल, अनुच्छेद या धारा, इसमें साफ साफ हर एक आर्टिकल में हर एक चीजों का जिक्र है। बहुत सारे आर्टिकल हैं बच्चों, बहुत सारे आर्टिकल्स, ठीक है, टोटल 400 प्लस आर्टिकल हैं, 450 प्लस आर्टिकल बच्चों, ठीक है। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद था। आज के समय में बच्चों 450 प्लस आर्टिकल है उसमें। उसके बाद उसके जैसे 19 बच्चों, देखिए जैसे मीडिया की बात करेंगे अभी, देखिए जैसे प्रेस जो मीडिया है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 19(1) में कि प्रेस और मीडिया की आजादी
और ये मुझे याद था, ये नहीं मुझे पढ़ के दिखा रहा हूँ, पढ़ के मुझे पता था कि मुझे नहीं याद था कि आर्टिकल 19(1) क, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा था कि आप समझ सके, आपको सबूत साक्ष्य के तौर पे मैं दिखाता हूँ। इसमें कहा गया है 19 का जो क है ना, 19 का आर्टिकल क का सब क्लॉज ए जो है बच्चों एक, इसमें कहा गया है कि प्रेस और मीडिया ये आजाद रहेगी, यह किसी के अंतर्गत किसी के अंदर में नहीं आएगी और यह फ्री है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। बच्चों हमारी मीडिया आजाद है, ये हमारे लिए खुशखबरी, ये हमारे लिए एक अच्छाई है। बच्चों अगर आप चले जाइए चाइना, बच्चों चाइना में आप सरकार के विरुद्ध एक चीज भी उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में आप नहीं बोल सकते हैं। आप बोलेंगे आपकी जो न्यूज चैनल है वो बंद क्या कर दिया जाएगा बच्चों। और चाइना में बच्चों और तो और अभी हम जैसे सरकार के खिलाफ मोदी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद मुर्दाबाद, कुछ भी मतलब कांग्रेस मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जिंदाबाद, जो मन कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बच्चों एक देखिए, आप कभी जानते हैं यही आर्टिकल 19 के क का एक है ना, तो इसमें कहा गया है कि मीडिया, प्रेस और बच्चों प्रेस और मीडिया आजाद रहेगी। प्रेस और मीडिया क्या रहेगी बच्चों, बोलो। प्रेस और मीडिया आजाद रहेगी। तो अगर आप इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे हमारे संविधान में यह बात साफ साफ जिक्र है। बच्चों याद कर लीजिए बढ़िया से, 19 का क का पहला कहा गया है प्रेस और मीडिया आजाद रहेगा, यह किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। और इसी में 19 में कहा गया है बच्चों, हम लोग को दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका समझाते हैं, समझिए तो आप लोग समझ लीजिए, आपको संविधान का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप अपने अधिकारों को पहचाने। तो बच्चों कहा गया है आर्टिकल 19 में संविधान का अनुच्छेद, संविधान बच्चों संविधान सबसे बड़ा कानून होता है, संविधान से बढ़ के कोई कानून नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के, संविधान से बढ़कर कोई बच्चों इंडिया में सुप्रीम कोर्ट चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रख करके चलाती है बच्चों। इसमें कहा गया है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसका मैं बताता हूं इसका हिंदी, आपको बोलने की आजादी है, आपको पूरा चीज अपना हक मांगने की आजादी है। सरकार अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, सरकार अगर आपका शोषण कर रही है, तो यू हैव द राइट, आपके पास अधिकार है जिसके तहत आप सरकार से पूछ सकते हो। आप फेसबुक, मीडिया, ट्विटर, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, नेताओं को ट्वीट कर सकते हैं, नेताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप मीडिया से बच्चों मीडिया प्रेस से अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा चिटिंगबाजी हुआ है, बेईमानी हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे डिसीव किया गया है। डिसीव मींस धोखा देना, तो मुझे धोखा दिया गया है। तो बच्चों ये प्रेस की, फिर अब प्रेस की भूमिका यहां तय होती है। अगर वो प्रेस निष्पक्ष होगा, आजाद होगा, अच्छा प्रेस होगा, तो आपकी बातों को सरकार के सामने पेश करेगा। अगर वो प्रेस बिकाऊ होगा तो आपकी बातों को वहीं पर दबा दिया जाएगा, आपकी बातें पब्लिक लाइमलाइट में नहीं आएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों पहली विशेषता यही है इसकी, आप लिखेंगे हमारा जो भारतीय प्रेस है, जो इंडिया का जो प्रेस है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आजाद है। जैसे आप लोग आजाद हैं, आप लोग जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। हाँ, आप लोग कुछ जगह होते हैं जहां पर आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन परमिशन लेकर के, समझे। तो बच्चों हमारी आपकी तरह भी मीडिया आजाद है। और अनुच्छेद 19 क के पहला, 19 क का फर्स्ट में यह बात क्या लिखा है, इस बात का वर्णन किया गया है, इसका लिखना जरूर। अनुच्छेद 19 क का फर्स्ट, 19 क का फर्स्ट में प्रेस मीडिया की आजाद रहेगी, ऐसा हमारे संविधान में रिटर्न है।
लिखित है, लिखा गया है, समझे। और 19 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप सरकार के विरुद्ध नारा लगा सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, आप जिसे वोट देना है उसे दे सकते हैं, कोई अधिकार रोक नहीं सकता आपको। इट इज योर फंडामेंटल राइट, इट इज योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो होते हैं बच्चों जो आपको, हमें या 135-140 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है इंडिया की, या जितनी भी बढ़े, जितनी भी होंगी, अगर वो नागरिक है तो अधिकार देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को रखने का, अपनी बातों को कहने का, अपनी बातों को जानने का। ठीक है, ये हमें हमारी संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और इसे कोई भी माँ का लाल, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्टी हो, या हो नीतीश बाबू हो, या लालू हो, या कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी ऑफिसर, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, पीएम, सीएम, डीएम, जानते हैं पीएम, सीएम, डीएम तो मोस्ट पावरफुल होते हैं कहा जाता है। तो कोई भी आपको यह अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये संविधान में ही लिखा है। संविधान के का जो कानून होता है वो सभी को लागू करना पड़ता है, सभी को मानना पड़ता है, समझे बात। ये भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ये बात लिखा था, ठीक है, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार। लेकिन इस संविधान की कुछ लूप एंड फॉल्स भी हैं, कुछ कमी भी है। हम इस वीडियो में भी जिक्र नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि मैं प्रश्न के कंटेक्स्ट में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो प्रश्न कहता है बच्चों, भारतीय प्रेस की क्या विशेषता है? तो प्रेस विशेषता नंबर 1 कि हमारी प्रेस आजाद है, हमारी प्रेस के पास ये अधिकार है। बच्चों आपने देखा है कभी कि अगर कोई घोटाला होता है, कोई स्कैम हुआ, स्कैम मींस घोटाला, स्कैम बच्चों, स्कैम का मतलब होता है घोटाला, अंग्रेजी का एक शब्द है स्कैम, घोटाला। तो अगर कोई घोटाला होता है तो मीडिया का काम होता है उसको एक्सपोज करना। एक्सपोज बच्चों, एक्सपोज का मतलब होता है, एक्सपोज का मतलब होता है पर्दाफाश करना। तो मीडिया का काम क्या होता है? पर्दाफाश करना, एक्सपोज करना बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर कोई नेता मान लो कि 2000 करोड़ का घोटाला किया, कितना करोड़? 2000 करोड़। तो मीडिया क्या करेगी? उससे प्रश्न पूछेगी कि आपके इस स्कैम में, आपके इस घोटाले में और कौन कौन बंदा या बंदी, कौन कौन इंसान साथ है, बताइए। आपके सामने 50 पत्रकार पहुंच जाएंगे, चल सर बताइए आपके घोटाले में कौन कौन आदमी है। तुम बोलोगे नहीं, नो कमेंट, क्योंकि तुम चोर हो, तुम स्कैमर हो, घोटालेबाज हो, और तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तो समझिए बच्चों, समझिए, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दो कि मीडिया का काम होता है चीजों को एक्सपोज करना। मीडिया हो, पुलिस हो, जज हो, डीएम हो, सबका काम होता है बच्चों एक्सपोज करना। अगर किसी ने बेईमानी किया है तो उसका पर्दाफाश कीजिए, उसके बारे में बताइए। समझे बच्चों? ध्यान दीजिए, आगे देखिए बच्चों, सुनिए। तो आपको समझना है बच्चों। दूसरा काम, दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता बच्चों इसकी यह है, हमारी मीडिया की, कि यह आपके अधिकारों को, यह बच्चों यह आपके अधिकारों को रक्षा करती है। यस, मीडिया भी अधिकारों क्या करती है? रक्षा करती है। अगर आपके साथ बुरा होता है, मान लीजिए अगर आपके साथ बुरा होता है बच्चों, तो उसका काम, उसका वो बच्चों तक मीडिया क्या करता है? मीडिया एक समझिए कम्युनिकेटर होता है। सरकार जनता के बीच में एक माध्यम पहुंचाने, सरकार की बात तो किसके पास पहुंचाएगा? जनता के पास, और जनता की बात सरकार के पास। मीडिया के पास यही काम होता है। जो गवर्नमेंट है, देखिए बच्चों, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और बीच में क्या है? मीडिया। गवर्नमेंट बीच में क्या है? मीडिया। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट और बात करो बच्चों मीडिया। तो मीडिया, ध्यान दीजिए, मीडिया और लोग, इनके बीच में इंटरेक्शन, इनके बीच कनेक्शन जोड़ता है कौन? नहीं समझे मेरी बात? समझिए मेरी बात। देखिए, मान लो ये बच्चों सब क्या है? गवर्नमेंट। क्या है? सरकार है, और बीच में क्या है? मीडिया। क्या है? मीडिया। और यहाँ पे है लोग, ये है लोग, पीपुल, जनता। ध्यान दो। तो मीडिया बच्चों, मीडिया का काम क्या होता है? गवर्नमेंट की बातें लोगों तक पहुंचाए। आप देखते हैं, आप एग्जाम्पल कैसे सर? एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने सुना होगा एक बीच में जब मोदी सरकार ने एक योजना निकाला था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो सब लोग टीवी पे सुना था, अरे बैंक अकाउंट खुलता है, सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, मतलब जो भी योग्य थे सभी लोग पहुंच गए।
कैसे पहुंच जाते हैं आप, कैसे समझ जाते हैं सरकार ने यह काम किया बच्चों, ये कैसे समझ जाते हैं आप? प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप समाचार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर पढ़ते हैं, टेलीविजन पर आप देखते हैं, सुनते हैं, तब जाके बच्चों सुनिए। तो मीडिया काम करती है, मीडिया काम होती है सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे वे में, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से बताएं सरकार की बातों को कि लोग उसे समझ सके और जनता के जो दुख दर्द है वो सरकार तक पहुंचाना। ऐसा नहीं है, देखिए सरकार की बातें मीडिया, सरकार की बातें लोगों तक और लोग की बातें सरकार तक, सरकार की बातें लोगों तक और लोगों की बातें सरकार तक। यानी कि बच्चों ये एक तरह का समझिए, एक तरह का एक डिवाइस है। ये कैसा एक तरह क्या है? डिवाइस है। डिवाइस यंत्र की तरह काम करता है। सही बात, यंत्र की तरह काम करता है। ध्यान दो, कौन काम करता है यंत्र की तरह? मीडिया। ध्यान दो बच्चों, तो गवर्नमेंट का काम होता है, ध्यान दो, गवर्नमेंट का काम होता है, सॉरी मीडिया काम होता है, वहां पे मीडिया काम होता है अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना। चलो बच्चों ध्यान दो, समझिए, आगे देखिए बच्चों, अभी सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, सभी लोग देखिए, समझिए बच्चों। और मीडिया की विशेषता क्या है? ध्यान दो, सबकी एक्टिविटी देख रहे हैं, ध्यान दो अभी, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, ध्यान दो। तो सरकार और लोगों के बीच में एक समझिए एक डिवाइस की तरह काम कौन करता है? मीडिया। बच्चों कोई भी याद, जैसे आपने सुना होगा, और मैं एक उदाहरण बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड एग्जांपल, एक तो हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, या कोई भी बच्चों न्यूज आता है। अच्छा बताइए, आप ये बताइए, आपको बताना है कि अगर सरकार, जैसे कोविड-19 को समय है बच्चों, समझिए, तो आपने सुना होगा मोदी सरकार ने 22 मार्च को पिछले साल 2019 में 22 मार्च 2019 में जनता कर्फ्यू लगाया था। और आप लोगों को कैसे पता? पेपर में हेडलाइन में मोदी जी का आह्वान किया है देश के लोगों से, कोरोना कोई रोड पे ना, कोरोना कोई रोड पे ना, तो ना निकले, तो मतलब कोई रोड पे नहीं निकले, घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा बात आपने सुना होगा। तो ये बात कैसे पता चला आपको? मीडिया के थ्रू। मीडिया का बच्चों का काम होता है समाज, मतलब पॉजिटिव वे में सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम लोग उनको जान सके। हम लोग भी कैसे जानते हैं? मीडिया, दैट्स इट, मीडिया की वजह से। और मीडिया काम आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट भी करती है। आजकल जो ट्विटर होती है, ट्विटर एक ऐप है जो क्या करती है, जो बच्चों, जो अगर मीडिया, जो कई लोग नहीं मतलब टीवी देख पाते हो, ट्विटर से ही समझ जाते हैं, फेसबुक भी थोड़ा कुछ हद तक समाचार पहुंचाती है, इसी प्रकार इंस्टाग्राम, अलग अलग बच्चों आईडी होते हैं जिनसे मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं जिनसे आप मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक सोर्स ऑफ लिमिटेड, यूट्यूब से आप पता कर सकते हैं, जिस यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यह भी एक मीडिया की तरह काम करता है बच्चों। पहले के जमाना और था कि सिर्फ मीडिया पर ही लोग निर्भर होता था, आज के जमाने कुछ और है। हकीकत जानना है तो आप अलग अलग पड़ताल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, पता चल जाएगा बच्चों। मीडिया की और क्या विशेषता है सर? विशेषता भी है बच्चों कि मीडिया निष्पक्ष, क्या है? निष्पक्ष, अनबायस्ड बच्चों। देखिए कुछ चीजों को अनबायस्ड होना चाहिए, जैसे टीचर्स, शिक्षक को सबसे बेसी अनबायस्ड होना, शिक्षक को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसके लिए हर एक स्टूडेंट बराबर है। जज जो न्याय देते हैं बच्चों, जो कहते हैं कि सभी को न्याय मिले, सभी को अधिकार मिले, सभी को जीने का अधिकार मिले बच्चों, उनको, जज को, टीचर्स को, मीडिया को, बच्चों को, मीडिया बायस्ड हो जाएगी तो सरकार को, मतलब सरकार के आगे जी सर करना शुरू कर देगी। मीडिया काम है क्या? मीडिया काम है सरकार से सवाल जवाब करे, अगर कुछ गलत हुआ है, कोई घोटाला हुआ है तो उसे पूछे, बताइए प्रधानमंत्री जी आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर, आपके मंत्री ने इतना 1000 करोड़ का घोटाला किया है, बताइए इस पर, पूछे मीडिया। लेकिन मीडिया, हमारी मीडिया, कुछ मीडिया कितना अच्छा काम करती है हम सभी लोग जानते हैं। कुछ मीडिया ऐसी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कुछ मीडिया बच्चों बेहतरीन काम करती है, इतना बेहतरीन कि करोड़पति से अरबपति हो जाते हैं, वो खुद, जनता नहीं। ध्यान दो बच्चों, सुनिए, समझ बच्चों। तो भारतीय मीडिया की यह भी विशेषता है कि यह निष्पक्ष है बच्चों, अनबायस्ड, इसे बोलते हैं
अनबायस्ड मतलब अगर वो मतलब अनबायस्ड का मतलब ये हुआ, अनबायस्ड का मतलब समझाते हैं बच्चों, जैसे कि बीजेपी है तो बीजेपी सवाल पूछेगी, सत्ता में देखो, सत्ता में जो रहेगा ना उससे सवाल पूछा जाएगा। जो पावर, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उससे सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछना चाहिए। अब बच्चों आप क्या करें, अब बीजेपी सवाल ना पूछे, कांग्रेस सवाल पूछे, बताइए ये योजना आ रहा है, आप कांग्रेस को ही मतलब घोटाला बाज कर दे, घोटाला करे बीजेपी, आप सवाल पूछे कांग्रेस से, या कांग्रेस हो सत्ता में, आप बीजेपी सवाल पूछे, या चुपचाप रहे कुछ नहीं करे। जी सर आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बच्चों मीडिया का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करना, एकदम सोचना विचारना। सरकार गलत करे, सरकार को मतलब प्रश्न उठाए, ये नहीं कि चुपचाप रहे। प्रधानमंत्री जी हैं तो बहुत पावरफुल हैं तो उठवा लेंगे हमको, या सीएम है तो हमको मतलब ये करवा देंगे, हमारे चैनल को बंद कर देंगे, नहीं। आपको अधिकार है बच्चों, यू हैव द राइट, मीडिया के पास अधिकार होता है, संविधान ने दिया है आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत, तो फिर काहे का डर, पूछिए, यू मस्ट हैव द राइट। मीडिया के पास आजाद मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसने डरती है। आप देखते होंगे कहीं पर अगर लाठीचार्ज होती है तो लोगों को मारा जाता है, मीडिया कहते देखिए पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं, कैसे पिटा रहे हैं विद्यार्थी को, लेकिन मीडिया पर हाथ उठाता है कोई, मीडिया पर हाथ उठा के देखे सभी मीडिया एक हो जाएंगे। तो यह भी हमारी एक विशेषता है बच्चों। आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से, अच्छा बच्चों और एक चीज समझ लो, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। बहुत सारी चीज मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, बहुत सारी चीज बताऊंगा, समझिए। जैसे आप जानते हैं, देखिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी, और क्या होती है बोलो, न्यायपालिका होती है, और बोलो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव, विधायिका होती है जो नियम बनाती है, और चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा 4th पिलर है बच्चों। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और लोकतंत्र, सॉरी लोकतंत्र कहते हैं मीडिया। समझे बच्चों, मीडिया कितना स्तंभ होती है, 4। तो इस बात को भी जिक्र करना, मीडिया एक मेन पिलर है। जैसे घर का मेन पिलर, घर का पिलर, किसी को भी पिलर हटे तो लोकतंत्र की ऐसी की तैसी हो जाएगी, लोकतंत्र हमारी डेमोक्रेसी मर जाएगी, समझिए। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, और चौथा स्तंभ क्या है, हमारी मीडिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप इन सब बातों को आप लिखिएगा, आपको बेहतरीन मार्क्स आएगा, मेरा पूरा वादा है 100% मार्क्स आएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ठीक है, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।